नमस्कार साधकों, सत्य की तलाश में निकले साथियों। आज हम सुनेंगे ऐसी कहानी जो एक साधारण राजा को ब्रह्मर्षि बना देती है, अहंकार को राख बनाकर ज्ञान की ज्वाला जगा देती है और मन को डगमगाने से रोककर उसे हिमालय जितना अडिग बना देती है। ये है महाराज कौशिक से ऋषि विश्वामित्र तक की यात्रा और गायत्री मंत्र के दिव्य अवतरण की कथा। प्राचीन भारतवर्ष में जहां हिमालय आकाश को छूता था और नदियां देवताओं के लिए स्तुति गाती थीं, वहां एक महान सम्राट राज करते थे, राजा कौशिक। कन्याकुब्ज वंश के तेजस्वी शासक, दिव्य कुश के वंशज, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, आंखों में बिजली की चमक, आवाज ऐसी कि पूरी सेना अनुशासन में खड़ी हो जाए। युद्ध में इतने पराक्रमी कि लोग कहते, इनकी सेना सूर्य को ढंक सकती है, इनके खजाने इंद्र के लोक को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन कवच और मुकुट के पीछे एक और आग जल रही थी, शक्ति की प्यास, श्रेष्ठता की भूख, कुछ ऐसा बनने की चाह जो केवल राजा से कहीं ऊपर हो। एक दिन जंगल में शिकार के बाद भूख प्यास से निडाल राजा और उनकी विशाल सेना को पवित्र यमुना के किनारे एक शांत आश्रम दिखा। ये था महान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का आश्रम। वशिष्ठ ने राजसी अधिकार के साथ आए कौशिक का स्वागत किया, फिर अपनी दिव्य गाय शाबला के पास गए और मन ही मन संकल्प किया। अचानक सोने के कलशों में दूध बहने लगा, बंजर मिट्टी से फल तुरंत उगने लगे, पत्तों की थालियों पर व्यंजन प्रकट होने लगे, रेशमी वस्त्र, सुगंधित जल और हजारों लोग तृप्त हो गए। कौशिक स्तब्ध रह गए। भूख तो मिट चुकी थी, पर अब एक दूसरी ज्वाला उठी। ऐसी शक्ति मेरे पास क्यों नहीं? मेरे पास सेना है, धन है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। अंदर ही अंदर सोच ने जड़ पकड़ी। ये शक्ति पूरे राज्य से बड़ी है। यदि ये गाय मेरे पास हो तो मैं धरती पर ही नहीं, देवलोकों में भी सबसे बड़ा हो जाऊं। उन्होंने वशिष्ठ को हजारों हाथी, असंख्य घोड़े, स्वर्ण भरे गांव, यहां तक कि अपने राज्य का आधा हिस्सा अर्पित करने का प्रस्ताव रखा। वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, शाबला कोई वस्तु नहीं है, ये धर्म का पालन करती है, इच्छा का नहीं। कौशिक के अहंकार को गहरी चोट लगी। रात को शाबला के दर्शन होते रहे, नींद टूटती रही। ईर्ष्या अब जुनून बन गई। भोर होने से पहले कौशिक ने स्वयं को ब्राह्मण के वेश में ढाका और भिक्षा में गाय मांगी। करुणा से भरे वशिष्ठ ने दे दी, पर शाबला पल भर में वापस आश्रम में प्रकट हो गई। क्रोध सीमा पार हो गया। कौशिक ने कवच पहना, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, एक के बाद एक दिव्य आयुध चलाने शुरू किए। आकाश में आग की लपटें उठीं, बिजली कड़की, धरती कांप उठी। पर वशिष्ठ एक स्थान पर खड़े, हाथ में केवल ब्रह्मदंड। हर अस्त्र उस दंड से सोख लिया गया, मानो समुद्र नदियों को संभाले। पूरी सेना पराजित हो गई, कौशिक टूट गए। उनके भीतर सत्य जागा। मेरी सारी राजसी शक्ति, मेरे अस्त्र, मेरी सेना, कुछ भी नहीं। अगर मुझे वास्तव में महान होना है तो मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना होगा। यहीं से एक राजा की अहंकारी यात्रा एक साधक की विनम्र यात्रा में बदल गई। प्रण लिया, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। राज्य, सिंहासन, मुकुट, वैभव सब त्यागता हूं। कौशिक का दूसरा जन्म हुआ। अब वे विश्वामित्र बने, विश्व का मित्र। हिमालय की गोद में चले गए, जहां बर्फीली हवाएं चाबुक की तरह शरीर को काटती है, जहां रातों में तारों की ठंडक ही साथी है, जहां केवल प्रकृति और परमात्मा। कठोर तप शुरू किया, कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी केवल हवा पर निर्भर रहकर, कभी खुले आकाश के नीचे सर्द हवाओं, बारिश, बर्फ सब झेलते हुए। साल नहीं, दशक नहीं, सदियां बीत गईं। देह हड्डियों का ढांचा बन गई, त्वचा सूख कर चमड़ी सी रह गई, पर आंखों में ज्वाला कभी नहीं बुझी। इंद्र को भय हुआ, यदि ये राजा इतनी कठोर तपस्या करेगा तो कहीं मेरी जगह ना मांग ले। किसी भी महत्पुरुष की तपस्या इंद्र के लिए खतरा बन जाती थी। उसने भेजी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका।
मेनका उतरी पृथ्वी पर सौंदर्य पूर्णिमा की रात जैसा, सुगंध स्वर्गिक उद्यान जैसी, स्वर कोकिल का संगीत जैसा, मुख खिला हुआ कमल जैसा। विश्वामित्र के तपस्थल के आसपास नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी, वन में झरने गुनगुनाने लगे, पंछी चहकने लगे। विश्वामित्र की ध्यान स्थिति में हलचल हुई। वर्षों से सूखा पड़ा मन सौंदर्य के इस अमृत को देखकर डगमगा गया। तपस्वी के भीतर सोया हुआ पुरुष जागा। वो मेनका के प्रेम में पड़ गए। सालों तक दोनों साथ रहे, वनों में, गुफाओं में। उनके मिलन से जन्मी शकुंतला, जो आगे चलकर महाभारत की महान वंशावली की कड़ी बनी। पर एक दिन विश्वामित्र के भीतर फिर से एक दूसरी आवाज उठी। जिस तप के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, जिस लक्ष्य के लिए सिंहासन त्यागा, उससे मैं दूर जा रहा हूं। कामना, मोह, आकर्षण, ये मुझे फिर बांध रहे हैं। भीतर से गहरी पीड़ा हुई। मेनका को कठोर शब्द कहे, क्रोध में श्राप दिया और फिर से तपस्या में लीन हो गए। इस बार पहले से भी कठोर। यहां वह घटना हम सभी को गहरा संदेश देती है। पथ पर चलने वाला भी कभी कभी गिरता है, लेकिन वही महान बनता है जो गिरकर फिर उठता है, पहले से अधिक सशक्त रूप में। विश्वामित्र गिरकर उठे और पहाड़ की तरह अडिग होने का संकल्प लेकर उठे। समय बीतता गया, विश्वामित्र की शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। त्रिशंकु नामक राजा, जिसे स्वर्ग में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, उसके लिए एक समानांतर स्वर्ग की रचना कर दी। त्रिशंकु स्वर्ग, ये ऐसा चमत्कार था जिसने देवताओं तक को चुनौती दे दी। तप की अग्नि से निकली इस शक्ति को देखकर ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, विश्वामित्र, तुम अब राज ऋषि हो, राजा भी, ऋषि भी। लेकिन विश्वामित्र अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उनके भीतर अभी भी एक आरोहण शेष था, ब्रह्म ऋषि बनने का, वशिष्ठ के समकक्ष खड़े होने का। वे जानते थे, जब तक अहंकार का अंतिम बीज नहीं जलेगा, तब तक यात्रा अधूरी है। उन्होंने फिर तप किया, और भी कठोर। गंगा किनारे बैठे, जल की गर्जना, पहाड़ों की ठंड, शरीर लगभग कंकाल, त्वचा सूखी, पर संकल्प हिमालय की चोटी जैसा अटल। राक्षसों ने बाधाएं डाली, इंद्र ने फिर अप्सराएं भेजी, भ्रम, माया, भूख, प्यास, सबने मिलकर तोड़ने की कोशिश की। पर अब विश्वामित्र कुछ और ही बन चुके थे। उन्होंने अपने भीतर से कहा, मैं न राजा हूं, न पराजित योद्धा, न इच्छाओं का दास। मैं केवल साधक हूं। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। यहीं से शुरू होती है वो सुबह जिसने मानवता को गायत्री मंत्र का उपहार दिया। एक दिन सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा में नारंगी उजास फैल रहा था। पहाड़ों की चोटियां सोने सी दमक रही थी। गंगा की लहरों पर सुनहरी किरणें नाचने लगी थी। विश्वामित्र गहरी ध्यान अवस्था में थे। अचानक उनके चारों तरफ एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। ना वो साधारण सूरज की रोशनी थी, ना अग्नि की ज्वाला। वो कुछ दिव्य था, शीतल भी, तेजस्वी भी, शांति भी, आनंद भी। उस ज्योति से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। एक 16 साल की दिव्य युवती, स्वर्णिम आभा से भरी, चारों ओर से प्रकाशमय, चेहरा करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण। ये थी मां गायत्री। उनके साथ दूर आकाश के क्षितिज पर सूर्यदेव सविता की उपस्थिति जैसी अनुभूति हुई। मां गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तेरी तपस्या केवल तेरे लिए नहीं थी, ये संसार के लिए थी। तूने अहंकार को त्यागा, कामना को जीता, असफलता के बाद भी मार्ग नहीं छोड़ा। दुश्मनों की शक्ति का सम्मान किया, लेकिन हार मानकर नहीं बैठा। अब समय आ गया है कि तेरे हृदय में एक ऐसा मंत्र प्रकट हो जो युगों युगों तक, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये केवल शब्द नहीं थे, ये प्रकाश की धाराएं थीं। प्रत्येक अक्षर के साथ विश्वामित्र के भीतर छिपा अंधकार टूटता गया और उनकी अंतर्दृष्टि, विवेक, बुद्धि गंगा जल की तरह निर्मल हो गई। ये था गायत्री मंत्र का अवतरण, सविता देवता का ध्यान, तीनों लोकों का आवाहन और बुद्धि के प्रकाश की प्रार्थना।
जैसे ही ये दिव्य मंत्र विश्वामित्र के भीतर पूर्ण रूप से स्थापित हुआ, उनके चारों ओर का वातावरण बदल गया। उनका चेहरा, जो इतने वर्षों से तप की कठिनाइयों से सूख चुका था, अब भीतर की शांति और परमानंद से दमकने लगा। उस क्षण ब्रह्मा प्रकट हुए, देवता और ऋषिगण उपस्थित हुए, और वशिष्ठ भी वहां आए। ब्रह्मा ने घोषणा की, विश्वामित्र, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो। तुमने न केवल अपने जीवन को रूपांतरित किया, तुमने मानवता को सर्वोच्च ज्ञान का एक स्रोत दिया है। वशिष्ठ ने आगे बढ़कर विश्वामित्र को गले लगाया। एक समय के शत्रु आज समान हो चुके थे। राजा और ऋषि की लड़ाई समाप्त हुई। अब केवल ज्ञान, प्रेम और प्रकाश रह गया। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को वेद की तीसरी मंडल में दुनिया के लिए स्थापित किया। एक ऐसा मंत्र जिसे वेद माता कहा जाता है, जो हमारे मन के अंधकार को काटकर बुद्धि को प्रकाशित करता है, हृदय को शुद्ध करता है, जीवन को दिशा देता है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये एक याद दिलाना है कि प्रकाश हमेशा उपलब्ध है, बस हमें उसे बुलाना होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे कह रहा हो, हे परम प्रकाश, जिसने सूर्य को भी दिया तेज, हम भी उसी प्रकाश का थोड़ा सा अंश मांगते हैं, ताकि हमारी बुद्धि जागृत हो जाए, हम सही निर्णय ले सके, हम भटकाव से बच सके, हम डर से ऊपर उठ सकें। ये कहानी सिर्फ विश्वामित्र की नहीं, ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। कभी कभी जीवन में हम भी राजा कौशिक की तरह होते हैं। हमें लगता है कि शक्ति सिर्फ बाहर है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, वाहन, घर। लेकिन एक दिन जिंदगी दिखाती है कि कोई शांत, सरल व्यक्ति, जिसके पास बाहरी संसाधन कम है, लेकिन अंदर ज्ञान, धैर्य और प्रेम भरा है, वो हमसे कहीं ज्यादा स्थिर, शांत, शक्तिशाली है। तभी हमारे भीतर वो प्रश्न जन्म ले सकता है, सच्ची शक्ति क्या है? विश्वामित्र की कहानी सिखाती है कि गिरना गलत नहीं, गिरकर पड़े रहना गलत है। इच्छाएं होना गलत नहीं, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना गलत है। अहंकार होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे जलाकर ज्ञान बना लेना, यही साधना है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक राजा जो युद्ध और क्रोध का प्रतीक था, इतना बदल सकता है कि वो ब्रह्म ऋषि बन जाए, तो हम भी बदल सकते हैं। तुम भी अपने भीतर एक ऊंचा रूप रखे हुए हो। तुम्हारा भी एक राजा कौशिक है, जो बाहर की दुनिया में जीतना चाहता है, और एक विश्वामित्र भी, जो भीतर की दुनिया को जीतना चाहता है। जब तुम हार कर भी हार नहीं मानते, जब तुम अपने दोषों को देखकर भी स्वयं से नफरत नहीं करते, बल्कि स्वयं को परिवर्तन का अवसर देते हो, तब तुम उसी पथ पर चल पड़ते हो जिस पथ पर विश्वामित्र चले थे। प्रत्येक मनुष्य में एक छिपा हुआ महापुरुष है, जो केवल घटनाओं के आलिंगन की प्रतीक्षा में है। जब जिंदगी तुम्हें चुनौती देती है, जब परिस्थितियां भयंकर लगती हैं, जब असफलता का स्वाद मिलता है, तब याद रखना, ये सब तपस्या की आग है। विश्वामित्र के लिए भी हर बाधा, हर परीक्षा, हर गिरावट दरअसल उन्हें उच्चतर आत्म मूल्य की ओर ले जा रहा था। ठीक वैसे ही तुम्हारे लिए भी हर संघर्ष तुम्हें आंतरिक शक्ति की ओर ले जा रहा है। जीवन में कभी तुम भी मेनका के आकर्षण का शिकार होगे। भूमि, भोग, सुविधा, सुख, प्रेम, सब कुछ तुम्हारे आगे नाचने लगेगा। पर यदि तुम उसी क्षण में अपने भीतर की गहरी पुकार को सुन सको, यदि तुम समझ सको कि ये सब अस्थायी हैं और तुम्हारा असली लक्ष्य कुछ और है, तो तुम विश्वामित्र की भांति ऊपर उठ सकते हो। ये सब आसान नहीं है। ये संघर्ष तुम्हारी हड्डियों को तोड़ेगा, तुम्हारे शरीर को सुखा देगा, तुम्हारे मन को कंपाएगा। लेकिन जो भी गहराई से लड़ता है, जो भी आखिरी सांस तक नहीं हारता, वो अवश्य ही अपने भीतर का हिमालय खड़ा कर लेता है। जब जीवन में अंधेरा लगे, मन में घबराहट हो, भविष्य धुंधला दिखे, तब गायत्री मंत्र तुम्हें याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम प्रकाश के पुत्र हो। तुम्हारी बुद्धि को मार्गदर्शन मिलेगा, बस तुम डटे रहो। जैसे विश्वामित्र हिमालय की चोटियों पर डटे रहे, ठंड, भूख, मोह, अपमान,
किसी ने उन्हें अंतिम लक्ष्य से नहीं हटाया। वैसे ही तुम भी अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, आर्थिक संघर्ष हो या मानसिक तनाव, हर परिस्थिति में एक आंतरिक हिमालय बन सकते हो। ये अडिग होना कोई कठोरता नहीं है। ये दरअसल एक गहरा विश्वास है, एक सूक्ष्म शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचती है। जब तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तब तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना कर रहे हो। तुम सूर्य की शक्ति को निमंत्रण दे रहे हो। तुम ज्ञान की देवी को बुला रहे हो। हर अक्षर तुम्हारे भीतर के अंधकार को तोड़ता है। हर स्वर तुम्हारी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। हर पल तुम्हें परिवर्तन की ओर ले जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः। पृथ्वी, वायु, आकाश, तीनों लोकों को तुम अपने अंदर अनुभव करो। तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सूर्य बल को, उस दिव्य प्रकाश को स्मरण करो। भर्गो देवस्य धीमहि। उस परम तेज का ध्यान करो। धियो यो न प्रचोदयात्। अपनी बुद्धि को प्रज्वलित करो। ये केवल मंत्र नहीं है, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। दोस्त, आज तुम जहां भी हो, शायद संघर्ष में, शायद सफलता के शिखर पर, शायद बीच राह में भटके हुए, याद रखना, अहंकार जल सकता है, लेकिन उससे ज्ञान की अग्नि उठ सकती है। इच्छाएं तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन जागरूकता तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। अंधेरा घेर सकता है, लेकिन एक मंत्र, एक प्रार्थना, एक सच्चा संकल्प तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि दुनिया तुमसे आगे निकल गई है, जब भी लगे कि भीतर का विश्वास टूट रहा है, तब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीमे धीरे, प्रेम से, भाव से ये मंत्र जपो। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। हर अक्षर को अपने हृदय पर पड़े एक हाथ की तरह महसूस करो, जो तुम्हें सहला रहा है, सांत्वना दे रहा है और कह रहा है, तुम गिरने के लिए नहीं बने, तुम उठने के लिए बने हो। तुम छोटे नहीं हो, तुम असीम हो। तुम अकेले नहीं हो, प्रकाश तुम्हारे साथ है। और जैसे विश्वामित्र राजा से ब्रह्मर्षि बने, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की किसी भी स्थिति से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हो। बस रुको मत, डगमगाओ मत, हिमालय बनो, अडिग, स्थिर और प्रकाश से भरपूर। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी संभावना की घोषणा है। ये तुम्हारे भीतर सोती हुई शक्ति को जागृत करने का आह्वान है। धन्यवाद इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए। अगर यह कथा तुम्हारे हृदय को थोड़ी भी रोशनी दे पाई हो, तो इसे अपने भीतर संभाल कर रखना और जब भी जरूरत पड़े, गायत्री की ज्योति फिर से जला लेना। ओम शांति, शांति, शांति।